चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं आपकी। और आज की इस क्लास में हम अल्फ़ाबेट सी को ही अभी कंटिन्यू करेंगे और मैंने बताया काफ़ी लंबी क्लास चलेगी इसकी। एक्सरसाइज 37 और क्वेश्चन नंबर पहला है, आप देख लो, नज़र मार लो सही से इस पे। पेपर भेज दिया गया टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल हमारा ये है, पैशन कोचिंग क्लासेस बाय अजीम खान। इसे सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो यहाँ पे आपको शाम को 5 से 6 के बीच में एक पेपर मिलेगा जो इसकी पीडीएफ है। उसे सोल्व करके फिर यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा, आपको चेक कर लेगा तो कितने सही कितने गलत। तो फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर, गलत जोड़े को ढूंढना है। तो पहला शब्द है एक्यूमुलेट, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसका मीनिंग भी वही है, टू कलेक्ट ए नंबर या क्वांटिटी ऑफ समथिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक किसी चीज को इकट्ठा करते रहना, बहुत सारा इकट्ठा कर लेना। रॉन्ग पेयर ढूंढना है, ये सही निकला हमारा। एक्यूमुलेट का सिनोनियम भी है कलेक्ट। दूसरे बात है एमिट, उत्सर्जित करना। जैसे आपने प्लास्टिक जलाया तो प्लास्टिक में से गंध निकलेगी, या आपने रबड़ जलाई तो रबर में से धुआं या गंध निकलेगी, तो ये जो निकलना है ये एमिट होता। और ये सही लिखा हुआ बिल्कुल। टू सेंड आउट समथिंग, कुछ बाहर भेजना, एग्जाम्पल के रूप में स्मेल, स्मोक, हीट, ईटीसी। बढ़िया है ये। जब आप किसी चीज को जलाओगे या हीट दोगे उसे तो उसमें से कुछ निकलेगा, गैस या धुआं या स्मेल आएगी उसमें से आपको, तो ये एमिट होता। इसकी तो एक मैंने आपको फ्रेजल वर्ब भी लिखवाई थी, गिव ऑफ, उत्सर्जित करना। मीनिंग क्या है इसका? उत्सर्जित करना, उत्सर्जन होना। एम्पलीफाई की अगर मैं बात करूं तो टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ए साउंड। सही बात है बिल्कुल। ये एम्पलीफायर नहीं होता, आप कहते हैं एम्पलीफायर तेज कर दो, कम कर दो, एम्पलीफायर से आवाज कम कर दो। तो एम्पलीफाई का भी सही यूज दिखाया गया यहाँ पे, आवाज बढ़ा देना। तीनों बढ़िया निकले। चौथे की बात करते हैं, डिमोलिश। इसका मतलब होता है कोई स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग, होटल या ऑफिस या घर, उसे गिरा दिया, ढा दिया। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो ये बता रहे हैं टू एंड ए लॉ और सिस्टम ऑफिशियली। इसका जो आंसर है वो अबोलिश होगा। तो अबोलिश होता है किसी नियम को, सिस्टम को, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत हो, या कुछ और बाल विवाह हो, इसे समाप्त कर दिया देश से, या अब नहीं होगी। ये आधिकारिक मोहर लगा दी कि ऐसा कोई करता तो गलत माना जाएगा। इसे बोलते हैं बच्चों एबोलिश करना। तो ये आंसर है इसका, ये गलत था। ये तो ढाना होता है, चीजों को गिरा देना। पहले का आंसर कौन सा हो गया हमारा? चौथा। ये गलत था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, कंडोन। कंडोन कल बताया था मैंने आपको, इसका मतलब होता है नजरअंदाज करना। और नजरअंदाज करना क्या था बच्चों? किसी की गलती या कमी। किसी ने गलती करी, उसे नजरअंदाज कर दिया। ठीक। सिनोनियम पूछते तो ओवरलुक और इग्नोर। सिनोनियम पूछते तो ओवरलुक होता या इग्नोर होता, लेकिन हमसे पूछा है एंटोनियम, पनिश आंसर है इसका। कंडोन क्या है? जैसे आपने बच्चे को देखा कि वो गाली बक रहा है या कुछ भी, और आपने नजरअंदाज कर दिया उसे, चलो छोड़ो, ये आपने कंडोन कर दिया। इसके बदले में आप उसे पकड़ते, डांटते, समझाते, सजा देते, तो एंटोनियम हो गया इसका। ये सजा दिया आपने, नजरअंदाज नहीं करा आपने, तो एंटोनियम हो गया इसका पनिश। कमेंड की जो हिंदी होती है बच्चों, वो होती प्रशंसा करना। प्रशंसा करना, इसका सिनोनियम होता प्रेज। ठीक। अच्छा, कमेंडेबल एक शब्द बनता, कमेंडेबल एडजेक्टिव। कमेंडेबल होता है प्रशंसनीय, प्रशंसा के लायक, प्रशंसनीय। तो इसका जो सिनोनियम है बच्चों वो बन जाएगा प्रेजवर्दी। प्रेजवर्दी, प्रशंसा के लायक। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे। एले हो चुका है पहले, शांत करना। अगर आप सोच रहे हो सर गलत कर दिया आपने, वो तो साथी होता, तो साथी ये होता अलाई। ये साथी है, फ्रेंड, सपोर्टर। लेकिन हमने एले पूछा है, तो शांत करना। एंटोनियम पूछा क्या? इंटेंसिफाई। ये होता है बढ़ाना, किसी के तीव्रता बढ़ा देना, चीजों को भड़का देना। एंटोनियम। सिनोनियम पूछते तो ये होता। और ये लेसन जो ओ वाला है, ये सीख होती है या पाठ होता है।
सीख या पाठ, ये होता है कम होना, वो कम करना है, कम होना। तो तीसरे का आंसर कौन सा है हमारा? तीसरा बन जाएगा। सिनोनियम पूछेंगे तो दूसरा बन जाएगा। ठीक, नोट करें सबको, ये साथी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता, द ब्लैंक ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, उष्ण कटिबंधीय वनों को, इज ऑफ क्रूशल। बच्चों क्रूशल होता है बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। तो बता रहे हैं भैया कि जो वन है उनका, अब बताओ उनका संरक्षण, आंसर होगा बच्चों चौथा। वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इन्हें बचा के रखना चाहिए। खत्म हो गया। ये टकराव होता है, ये षड्यंत्र होता है, ये बातचीत होती है। पहले बोल चुका हूं इनके बारे में, लिखने से कोई फायदा है नहीं क्योंकि बोल चुका हूं कई बार, फिर बोल रहा हूं। कन्वर्जेशन बातचीत, कॉल्यूजन षड्यंत्र रचना किसी के खिलाफ, कॉलिजन टक्कर होती है। फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर, बढ़िया सवाल है देख लो। फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर। द पायलट अवॉइडेड, पायलट ने बचा लिया। एक कॉल्यूजन बाय चेंजिंग कोर्स, कोर्स का मतलब है रास्ता, जिस रास्ते पे वो चला रहा था अपना जहाज, ऐसे करके अब सामने से कुछ दिखा, उसने बचा लिया उसे, तो टक्कर से बच गया बच्चों। गलत बात है, ये कॉल्यूजन क्यों लगा रहा हूं यहाँ पे? कॉलिजन आएगा, पहला ही आंसर है। और हमें चाहिए थी टक्कर, षड्यंत्र की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वाहन चलाने के लिए पायलट मौजूद है और वाहन को टक्कर से बचाने के लिए इस शब्द की जरूरत पड़ेगी। आंसर हो गया पहला। ठीक, रॉन्ग पेयर हमारा पहले में था। अब बाकी चेक करते हैं, कभी कुछ और भी हो। द बुक वाज, किताब और ओ वाला, किताब को बहुत ज्यादा काट छांट करा गया था, किताब को बहुत ही ज्यादा काट छांट करी गई थी उसके अंदर पब्लिश करने से पहले। जब पहली बार पब्लिश हुई थी तो किताब में काफी काट छांट की गई थी, उसमें कुछ अंश गलत थे। बढ़िया, नो एरर, कोई गलती नहीं है इसमें। और यू होता है यहाँ पे भी तो गलती होती है, लेकिन वो है नहीं। बाय रीडिंग, पढ़ाई करके या चीजों को पढ़ करके, वी एनरिच द माइंड, हम अपने दिमाग को मजबूत बनाते हैं, बढ़िया करते हैं, चीजें पहुंचाते हैं दिमाग में। बाय कन्वर्जेशन, बातचीत। तो बच्चों पढ़ाई करके हम अपने दिमाग को बढ़िया करते हैं और कन्वर्जेशन करके हम इस पे पॉलिश करते हैं। तो पता क्या बोल रहा है, ये अच्छी चीज है। अगर एक बच्चा सिर्फ किताबें किताबें ही पढ़े, लोगों से बातचीत ना करे, मिलना जुलना ना करे, तो मजा नहीं आएगा लाइफ में, मतलब वो अच्छा नहीं बन पाएगा, एक अच्छी समझ नहीं होगी उसकी, बस किताबी ज्ञान रहेगा उसके बाद। तो जब हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से तो पॉलिश करते हैं, हमारे दिमाग को पॉलिश हो जाता है, चमकता फिर हमारा दिमाग, हम अच्छी बातचीत करना सीख जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है उससे। तीसरा बढ़िया था बच्चों, कन्वर्जेशन। वियतनाम इज कॉन्टिग्यूअस, बढ़िया तो है ये, कॉन्टेजियस गलत होता है यहाँ पे। तो बच्चों ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, ये गलत था और ये आंसर था हमारा। खत्म हो गया ये। वियतनाम चाइना के नजदीक है। आई रैन आफ्टर हर, मैं उसके पीछे भागा। एंड मैनेज्ड टू ब्लैंक और हर, बच्चों आंसर कैचअप विद आएगा, मत भूलो आप इस बात को कि कैचअप विद का मतलब होता है पकड़ना। और क्या है इसका मतलब? पीछे छूटने पर। जब आप पीछे छूट जाते हो, चाहे काम में हो, चाहे रेस में हो, चाहे सफर में हो, आप पीछे रह गए, भाग के आपने उसे पकड़ लिया, कैचअप विद कर लिया। क्लास का काम छूट गया, बीएससी, बीए, बीकॉम के खूब एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, हर बैच में 20-30 बच्चों की अनुपस्थिति चल रही है, अगले दिन वो आ जाते हैं, तो काम छूटता जाता। तो आपको जो काम दूसरों की नोटबुक लेके पूरा करते हो, कैचअप विद करते हो, आप उनकी बराबरी पर आते हो, ये इसका मतलब होता है। कॉल ऑफ क्या होता है बच्चों? कॉल ऑफ के मीनिंग सस्पेंड करना भी होता है। सस्पेंड, सस्पेंड का मतलब यहाँ पे व्यक्ति को सस्पेंड करना नहीं है, प्रोग्राम सस्पेंड कर देना, हड़ताल सस्पेंड कर दी, मैच को टाल दिया, यह इसका मतलब पोस्टपोन भी होता है। दोनों ही इसके यूज में आएंगे। कैरी आउट की हिंदी होती है क्रियान्वित करना। क्रियान्वित करना यानी कि दोनों आंसर है इसके। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, या कह सकते हैं आप टू प्रोसीड, काम को शुरू करना, ठीक है ना। कट डाउन की हिंदी होती कम करना, सिनोनियम में करटेल, कम करना, कटौती करना। आंसर 6 का दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 7, चेकमेट।
चेकमेट में क्या था, शतरंज है। शतरंज में फिर जो है एक ऐसा मोड़ आया कि अब सामने वाले के पास चाल नहीं बची, तो आपने चेकमेट कर दिया, आपने हरा दिया, तो ये होता है हराना, या कह दो जीतना। सिनोनियम पूछा कॉन्कर है, कॉन्कर होता है जीतना या हराना, तो इसका सिनोनियम पता क्या है, डिफीट। आपको लगेगा सर एंटोनियम में हराना है, हारना नहीं है। हराना कह दो या जीत गया, एक ही तो बात है, हारना गलत है, तो ये सिनोनियम है एक दूसरे के, कॉन्कर या डिफीट। चेकमेट का भी सिनोनियम है। कैच वर्ड का सिनोनियम हो चुका है पहले स्लोगन, ठीक। आउटकम का सिनोनियम मिल चुका है पहले रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस, परिणाम होता है ना इसका मतलब, कॉन्सिक्वेंस। कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा, हेट्रेड या डिसलाइक, सिनोनियम है दोनों। चलिए 7वें का आंसर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, अगर कंसेंसस तो सहमति होती है, कल एंटोनियम पूछा था, आज सिनोनियम, यही काम है हमारा, एक चीज को 2-2 बार 3-3 बार दिखाना। अभी आगे चलते रहो, मजा आएगा आपको बहुत ज्यादा। देखो मैंने कहा था 38 क्लास है आज, और मैंने कहा था 40 तो मैं कर ही दूंगा, अब तो हम 45 पे पहुंचने वाले हैं। आज 23 तारीख है, 38वीं क्लास है, 7 दिन बाकी हैं और 7 ही क्लासेस बाकी हैं, तो 40 तो मैंने कर दी पा रहा अपनी टारगेट पूरा, और आगे लेके जाएंगे 41, 42, 43 जो भी होंगी, टेस्ट भी होगा 40 के बाद। सिनोनियम हो गया, ये एंटोनियम है इसका। बच्चों सेसेशन का सिनोनियम तो पॉज था, ठहराव, ठहराव। कमेंडेबल अभी आया था, देखो कमेंड प्रशंसा, कमेंडेबल प्रशंसनीय, तो क्या बनेगा इसके लिए, प्रेजवर्दी, प्रेजवर्दी, ये प्रशंसनीय हो गया। 8वें का आंसर पहला है। चलिए क्लास नंबर 38 में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन बच्चों, कैपिटुलेट का मतलब क्या होता है? कैपिटुलेट का मतलब होता है बॉक्सिंग चल रही हो और सामने वाला बहुत ज्यादा मजबूत है, तो उसने हाथ जोड़ दिया, कह दिया कि भाई मैं हार गया, हार गया, उन्होंने बोल दिया, ये कैपिटुलेट कर गया। वो सेना बहुत मजबूत है सामने वाले की, दूसरी कमजोर सेना ने कह दिया पीछे हट गई, क्या हम नहीं लड़ेंगे, हम ऐसा करके बोल दिया, कैपिटुलेट, सरेंडर करना। तो कैपिटुलेट का मतलब होता है हार मान लेना, हार मान लेना। सिनोनियम हो गया सरेंडर। बच्चों रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, विरोध करना, प्रतिरोध करना, खिलाफ होना, एंटोनियम है। कैपिटुलेट का एंटोनियम रेजिस्ट, सिनोनियम सरेंडर। बेस्टो तो पुराना है आपके लिए, सिनोनियम एंडो होता, प्रदान करना, बेस्टो प्रदान करना, गिव, गिव भी बन जाएगा सिनोनियम, एंडो भी बन जाएगा। बच्चों चेस्टाइज की हिंदी तो डांटना होता, क्या बनेगा सिनोनियम इसका? इसका सिनोनियम बनेगा हमारा पनिश। चलिए नोट कर लें इसे, बहुत बढ़िया शब्द मिल गया आज हमें। कैपिटुलेट का सिनोनियम सरेंडर और एंटोनियम रेजिस्ट। अच्छा वैसे ही पूछ रहा हूं मैं, पढ़ाया भी है मैंने, शायद नहीं पढ़ाया हो भी, या शायद पढ़ा दिया होगा। जिन्हें पढ़ा दिया वो बोल दो, जिन्हें नहीं पढ़ाया आगे आ जाएगा जी वाली बुकलेट में। कैपिटुलेट का सिनोनियम गिव अप या गिव इन। आपका आंसर सही है अगर आपका आंसर गिव इन है, तो सरेंडर कर दिया ना इन्होंने। चलिए आंसर पहले का चौथा, गिव अप मत लगाना। कैलो, कैलो होता है बच्चों अनुभवहीन। अच्छा ये अनुभवहीन होने के साथ साथ ना इसलिए होता है, युवा है ये किसी काम में, उम्र कम है इसकी और किसी काम में है ये, तो अनुभवहीन है। तो इसका जो सिनोनियम है, अगर सिनोनियम पूछते तो होता बच्चों इनएक्सपीरियंस्ड और इमेच्योर, ये तो सिनोनियम होते। इसके अगर पूछते तो अनुभवहीन, नॉलेज कम होना, लेकिन हमसे पूछा है एंटोनियम, तो एंटोनियम तो बच्चों ये है, ये इसका आंसर है, मैच्योर। तो कैलो का जो एंटोनियम है वो मैच्योर है, या एक और हो जाएगा एक्सपीरियंस्ड। दूसरे का आंसर जो है हमारा वो तीसरा है। बैनफुल क्या है बच्चों? खतरनाक, नुकसानदायक, खतरनाक। एक सिनोनियम होता है इसका बेलफुल, बेलफुल, हार्मफुल। चलिए दूसरे का आंसर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सरकमस्पेक्ट, इसका मतलब होता है अति सावधान। कैसा सावधान? जो बहुत ध्यान से काम को करता हो,
गलती ना हो जाए, बहुत ध्यान से काम करने वाला। उसे डर है कि गलती होगी तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, तो बहुत ध्यान रखता है ये चीज़ों का। तो सरकमस्पेक्ट जो है वो एडजेक्टिव है, कभी वर्ब समझ लो आप इसे, एडजेक्टिव। इसका जो सिनोनियम है वो कॉशियस है। एंटोनियम पूछते तो रेकलेस होता, ये लापरवाह होता। ठीक, लापरवाह लिख देना सही से। तो सरकमस्पेक्ट का जो सिनोनियम है वो कॉशियस है। अच्छा, ये पुराने शब्द नहीं लग रहा है, ए वाले, एवॉव, डिक्लेयर, घोषणा करना, एवॉव घोषणा कर देना, डिक्लेयर कर देना। एमास इकट्ठा करना, कलेक्ट, पुराने शब्द थे, ये रिवाइज करा दिए मैंने आपको। ये तीसरे का आंसर चौथा है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, हो सकता है पहले हो गया हो, ये निर्दयी, जिसके दिल में रहम ना हो, बेरहम, आंसर हो गया दूसरा। हार्टलेस, दिल ही नहीं है इसके पास। एक सिनोनियम और है इसका, रोटलेस, ये रट दया होती है, रोटलेस निर्दयी, और ये भी सिनोनियम है इसका। ठीक है। अच्छा, एंटोनियम पूछेंगे तो होगा टेंडर, क्योंकि टेंडर की हिंदी होती है नाजुक, नाजुक या कोमल, अच्छे दिल का, ये एंटोनियम हो गया। तो कैलस का एंटोनियम टेंडर, सिनोनियम हार्टलेस। ऑकवर्ड, ये होता है बच्चों डिफिकल्ट, मुश्किल। आप सोच रहे होंगे अजीब सा, अजीब से मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ, ऐसा कि सोल्व ही नहीं हो रहा, ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन गई है, ना निपट रहा ना पीछे को हट रहा, बीच में फंस गया, तो मुश्किल होता है, अजीब सा। अबॉर्टिव की हिंदी निष्फल होती है, निष्फल, बहुत दिनों बाद आया है ये। इसका अगर आप मुझसे एंटोनियम पूछोगे तो इसका एंटोनियम तो है बच्चों फर्टाइल, उपजाऊ। और अगर इसका मुझसे सिनोनियम पूछोगे तो बेरन, बंजर, और भी बन जाएंगे। तो अबॉर्टिव निष्फल होता है, बेरन बंजर, सिनोनियम और एंटोनियम है फर्टाइल, उपजाऊ। ये होता उपजाऊ, इस पे फसल प्राप्त हो जाएगी आपको। चलिए 4 का आंसर नोट कर लेना। दूसरा है कॉन्वेंट, क्या होती है, ये वन वर्ड है हमारे लिए। तो बच्चों ए प्लेस फॉर मॉन्क्स, जहां पे मॉन्क्स रहते हैं। बच्चों ये जो मॉन्क्स होते हैं ना, ये मेल होते हैं, पुरुष होते हैं ये, या प्रीस्ट भी बोल सकते हैं आप इन्हें, पुजारी। तो ऐसी जगह जो पुजारियों के लिए बनाई गई हो, मॉन्क्स के लिए बनाई गई हो, उसे बोलते हैं बच्चों मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री। ठीक। ए प्लेस फॉर लॉयन, बच्चों अगर शेर जहां रहता वो पूछोगे तो डैन, लेकिन टाइगर जहां रहता वो पूछोगे तो वो है लेयर। ठीक है, ध्यान रखना है इसका, शेर जहां रहेगा, लॉयन की बात अलग है, डैन इसकी जगह थोड़ी अलग होती है टाइगर की, ये लेयर में रहता है। ए प्लेस फॉर नन्स, इसका आंसर कॉन्वेंट है। ये कौन होती हैं, ये फीमेल होती हैं जिन्होंने दुनिया छोड़ दी। दुनिया से छोड़ने से मतलब मेरा ये, घर बार छोड़ दिया अपना, ये सब चीजें, और सेवा में लग गए, भिक्षुड़ी बोलते हैं इन्हें। तो नन्स जहां रहती हैं वो कॉन्वेंट, आंसर इसका चौथा हो गया। और टाइगर की बात करेंगे तो लेयर, प्लेस की बात करेंगे शेर के लिए तो डैन, मॉन्क्स की बात करेंगे तो मोनेस्ट्री। अगर मैं आपसे पूछूं इसका जो हेड होता है, हेड इसका, तो इसका हेड कौन होता है, एबॉट। कराया था बहुत पहले आपको ए वाली बुकलेट में। मॉन्क्स का जो हेड होता है वो एबॉट होता है, नोट कर लेना इसे। अच्छा, इसे लेयर की अगर मैं बात करूं तो एक शब्द होता है लायर, ये झूठा होता है बच्चों। और एक होता है लॉयर, स्पेलिंग कहीं पे कुछ और देखी हो आपने तो वो सही कर लेना, असली स्पेलिंग ये है सही वाली। कभी मैंने कुछ और करवा दी हो धोखे से, इधर उधर ई लग गया हो, मुझे ध्यान में कहीं लग गया मुझसे, ये सही है। ये वकील होता है बच्चों, लॉयर। लॉयर वकील, लायर झूठा। और लेयर जो है वो टाइगर की जगह होती है, जहां टाइगर रहता है। बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द मिल रहे हैं आपको। कम टू ए स्टॉप, ये तो बच्चों हमारा आंसर है, रुक जाना, पूरी तरीके से काम रुक जाना, ठहराव हो जाना उसके अंदर। कम टू ए स्टैंड स्टिल, इसका मतलब होता है काम पूरी तरह ठप हो जाना। आराम से लिखते हैं, चलो जल्दी नहीं करते इस पे, ठीक है। काम पूरी तरह ठप हो जाना, बंद हो जाना, ये हमारा आंसर पहला हो गया।
कैरी द डे पुराना मामला आपके लिए। सिनोनियम टू गैन विक्ट्री, जीत हासिल करना। टू गैन विक्ट्री, जीत हासिल करना। कट ए सॉरी फिगर टू शो पुअर परफॉर्मेंस, टू शो पुअर परफॉर्मेंस पुराना है ये, बेकार प्रदर्शन करना, सॉरी फिगर। कैरी द कैन नई ईडियम है आपके लिए, ये ईडियम है सारी। कैरी द कैन का मतलब होता है गलती की जिम्मेदारी लेना, गलती की जिम्मेदारी ले लेना, यानी कि जो भी कहीं पर गलत हुआ उसमें आके ये कह देना कि भाई मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मेरी वजह से हुआ है, मैं सही करूंगा इसे। तो कैरी द कैन, गलती की जिम्मेदारी लेना। टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिसडीड, जो काम गलत हो गए उसकी जिम्मेदारी लेना। ठीक है, नोट कर लेना, इसे बढ़िया है ये। कैरी द कैन, कैन यहाँ पे नाउन है। चलिए 6 का आंसर पहला हो गया, बढ़िया इडियम मिल रही है आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया सस्पेंड, ये तो मैंने बताया था आपको, पोस्टपोन या सस्पेंड, अभी पीछे आया था ये। पोस्टपोन या सस्पेंड, क्या होगा आंसर? कॉल ऑफ। ये तो वो आ गया पुराने वाली। कैचअप विद का मतलब हो गया टू कम अलोंग, साथ आना, मतलब साथ आना मतलब मिल जाना। कम अक्रॉस, टू मीट बाई चांस, अचानक मिलना, टू मीट बाई चांस। कैरी आउट, एग्जीक्यूट, क्रियान्वित करना। तो ये हमने फ्रेजल वर्ब पूछ लिया आपसे, सवाल ऊपर दे दिया, आंसर है तीसरा, कॉल ऑफ। चलिए फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। कंसीटेड बहुत बढ़िया है बच्चों, घमंडी। इसके लिए सिनोनियम अगर मुझसे कहोगे आप तो वैन, वैन सिनोनियम होता है, इसका नोट कर लेना। कॉन्साइंस क्या होती है बच्चों? अच्छे बुरे की समझ, अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये सभी के अंदर होती है, सभी की अंतरात्मा की आवाज उसे सही जवाब देती है, भले ही वो उसे नजरअंदाज कर दे। ये भी सही है स्पेलिंग। चैलेंज, ये भी सही है। कोलैप्सिबल में स्पेलिंग गलत है बच्चों, कोलैप्स लिखो पहले आप, कोलैप्स ढा देना, चीजों को गिरा देना। अब इससे बना दो आप कोलैप्सिबल, तो यहाँ गलती थी, ये गलत था, यही आंसर इसका। 8वें का चौथा। 38 क्लासेस हो गई हैं, 39वीं कल देंगे, 40वीं परसों देंगे, टेस्ट होगा। और 41वीं क्लास जो आएगी हमारी टेस्ट के बाद में, उसमें एक एक क्वेश्चन बढ़ाएंगे, सरप्राइज है आपके लिए। वो क्वेश्चंस क्या होंगे वो तभी देखना आप। तो 9 क्वेश्चन हो जाएंगे, मजा आएगा आपको इंशाल्लाह, देखना आपको खुशी होगी कि सर ये बहुत बढ़िया करा आपने। बाकी बातें बाद में होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।